शंखचूड़ नाम का जो दैत्य था, मरीचि से कश्यप ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। कश्यप की जो दनु नाम की पत्नी थी उससे विप्रचिति और उससे दंभ का प्रादुर्भाव हुआ। दंभ ने पुष्कर में जाकर के तपस्या करी और विष्णु से पुत्र मांगा और भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया और उनके घर में शंखचूड़ नाम के इस दैत्य का प्राकट्य हुआ। शंखचूड़ ने जाकर के भगवान विष्णु की घोर तपस्या करी और भगवान से कृष्ण कवच उन्होंने मांगा। भगवान ने प्रसन्न होकर के शंखचूड़ को कृष्ण कवच का वरदान दिया। कृष्ण कवच को पाकर के मानो शंखचूड़ तो अब अजय हो गया था। उसने जाकर के पुनः देवताओं को सताना प्रारंभ करा और शुक्राचार्य जी की आज्ञा से बद्रिकाश्रम में जाकर के तुलसी से उसने विवाह करा। और यह भी तुलसी के उस पतिव्रत धर्म के द्वारा अभेद्य कवच पाकर के जब देवताओं के ऊपर आक्रमण करने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा, तो भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप बना करके शंखचूड़ के पास में आए और शंखचूड़ से उस कवच को मांगा और कवच को मांग करके और तुलसी के पास में गए और तुलसी के शील का इन्होंने भंग करा। भगवान रुद्र ने जाकर के शंखचूड़ का वध करा। तुलसी को जब पता लगा कि शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु आए हैं, तो तुलसी ने भगवान विष्णु को यहां पर श्राप दिया है। श्राप देते हुए कहा, हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाणम सदृशम मतः पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हत खलु तवेयं तनु उपसृष्टा नदी रूपा भवेदिह भारते पुण्य रूपा सा गंडकीति विश्रुता। भगवान विष्णु को तुलसी नाम की सती ने पाषाण रूप होने का श्राप दिया। भगवान विष्णु भी तुलसी के ऊपर प्रसन्न हो गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, तुम्हारा ये जो शरीर है ये गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हारी नदी के आसपास में पत्थर रूप में प्राप्त होऊंगा। इसलिए भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में वहां पर प्रकट हुए और आज भी गंडकी नदी से शालिग्राम शिला प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। कि जो कोई भी तुलसी और शालिग्राम का बिछो कराएगा, यानी कि जो तुलसी शालिग्राम के ऊपर नहीं चढ़ाएगा, उसे अपनी पत्नी से विच्छेद प्राप्त होगा। एक वरदान देते हुए और कहते हैं, तुलसी पत्र विच्छेदम शंख हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवेत् सोपि रोगी साध सप्त जन्मशु। कि जो शंख के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाएगा उसे भी भयंकर कष्ट प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए शंख के ऊपर और शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार से शंखचूड़ का भगवान ने वध करा और आगे अब जो है